सर्दियाँ हो और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं तो उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे न्यू ईयर पे बाहर घूमने नहीं, गाजर का हलवा ही बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और वो भी बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी के साथ, और वो भी फटाफट से 10 या 15 मिनटों में, और कम दूध के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैंने गाजरों को अच्छे से धो लिया था। धुलने के बाद मैं इन्हें छील रही हूँ, पील कर रही हूँ। मैंने सिर्फ़ ये आधी किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा गाजर है मेरे पास, जितनी भी थी मैंने उतनी ले ली थी। और मुझे सिर्फ़ 2 या 2 लोगों के लिए बनाना है, तो मेरे लिए गाजर भी सफिशिएंट है। आप अपने अकॉर्डिंग गाजर ले सकते हैं, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है। मैं सिर्फ़ 2 कटोरी के हिसाब से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं मीठा आजकल थोड़ा कम खाती हूँ और सिर्फ़ हस्बैंड और अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से ही बना रही हूँ। तो मैंने सिर्फ़ जितनी आधी किलो के आस-पास थी, तो उससे थोड़ी-सी ज़्यादा लगा लीजिए, उतनी गाजर ले ली हैं। इन्हें धो लिया है, छील लिया है। अब मैं इनकी जो आगे और पीछे का पोर्शन है, उसको काट रही हूँ, काट के निकाल रही हूँ इस पार्ट को। और सारी गाजरों को मैं इसी तरीके से आगे-पीछे के पोर्शन को काट के निकाल लूँगी। देखिए, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, और मेरा पूरा हलवा 1 घंटे में बनकर रेडी हो गया था। 1 घंटे से भी कम टाइम लगा था मुझे। और अगर हम मम्मी-दादियों के तरीके से बनाते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है, चाहे थोड़ा-सा बनाएँ या ज़्यादा बनाएँ। तो ख़ैर मैंने देखिए गाजरों का पोर्शन निकालने के बाद उनको इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया है, ना तो ज़्यादा बड़े हैं, ना छोटे हैं, गोल पीसेज़ हैं, उसी में मैंने सारी गाजरों को काट लिया है। और इसी तरीके से हम सारी गाजरों को काट लेंगे। और इतनी सिंपल और आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इससे ना आप लोग अपना रोज़ ही घर पर हलवा बना लेंगे। क्योंकि मैंने जब बनाया है तो मेरे हस्बैंड ने उसके बाद मेरे से मतलब 2-3 बार तो बनवा ही लिया है। ये जब मैं जयपुर घूमने गई थी उससे पहले मैंने बनाया था ये हलवा जो है, और जब से घूम के आई हूँ 2 बार और हलवा बनवा लिया है हस्बैंड ने। और देखिए अंश भी बैठ के ना रेसिपी सीख रहा है पूरी-पूरी अभी से ही। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उसे मैंने अपने पास ही बिठा लिया था, और देख भी रहा था कि क्या हो रहा है, और अभी से ही सारी रेसिपी सीख जाएगा इस तरीके से। ख़ैर, तो मेरी गाजरें देखिए कट चुकी हैं, इस तरह के छोटे पीसेज़ मैंने काट लिए हैं। अब इन्हें मैं कुकर में घी चढ़ा के और उसमें इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। तो कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और उसमें डाली है 1 इलायची। मेरे पास सिर्फ़ 1 ही थी तो मैंने 1 डाली है, वैसे आप 2 इलायची इसमें डालिए तभी अच्छा फ्लेवर आता है। जब इलायची थोड़ा-सा भुन जाए तो उसके बाद इसमें मैंने डालनी है अपनी गाजरें। और मैंने गाजरों को तब तक भूनना है जब तक वो अच्छे से घी को ऑब्ज़र्व ना कर लें और उनका हल्का-सा वो सॉफ्टनेस ना आ जाए उनके अंदर, और उनका हल्का-सा कलर चेंज हो जाए। तो ये जो आप लो या मीडियम फ्लेम पे ही रख सकते हैं, लो या मीडियम फ्लेम पर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो मैंने जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखा था और उस पे इन गाजरों को अच्छे से भूना था। बीच-बीच में मैं गाजरों को चलाते भी रहना है ताकि गाजर नीचे लगे ना, और घी में अच्छे से जब भुन जाए, घी बिल्कुल इनके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए, तो मैंने इसमें डाला है दूध। तो देखिए अब गाजर जो हैं अच्छे से भुन चुकी हैं, मैंने चेक भी कर ली थी, हल्की-सी गल भी चुकी हैं, और एकदम उनमें घी का जो है वो टेक्सचर सा आ गया था। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दूध लिया था, क्योंकि मेरी आधी किलो ही गाजर हैं, तो मुझे दूध भी बहुत थोड़ा लेना है। मैंने 1 कप दूध लिया था और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। दूध देखिए इतना डाल दीजिए कि आपकी गाजर जो है ऊपर मतलब उ उ गाजरों से ऊपर आपका दूध आ जाए। उसके बाद मैंने कुकर को लगा दिया है और 3 या 4 सीटी लगाने तक इनको रखना है कुकर को। तो मेरा जो कुकर है उसके हिसाब से मैंने 4 सीटियाँ लगवाई थी कि ताकि गाजर कहीं भी कच्ची ना रह जाएँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने ड्राई फ्रूट निकाल लिए थे। मैंने 5 या 6 बादाम लिए थे, 10-12 किशमिश ली थी, काजू मेरे पास 2 ही थे तो सिर्फ़ मैंने उन्हीं को बीच में से काट-काट के 4 काजू का पीस बना लिया था। और सीटी लगने के बाद देखिए मैंने कुकर को खोल लिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और अब हमें करनी है इन्हें अच्छे से मैश, गाजरों को मैशर की हेल्प से इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कटोरी, ग्लास किसी की भी हेल्प से इन्हें अच्छे से मैश करिए। ये हमें तब तक मैश करनी है जब तक हलवा और जो सॉरी गाजर और दूध है जो एक ही मिक्स ना हो जाए। मतलब जो दूध आपको इस तरीके से अलग दिख रहा है ना, वो मैश होने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। गाजर उस दूध को पूरा ऑब्ज़र्व कर लेंगी, तो हमें तब तक मैश करना है। तो देखिए जब अच्छे से मैश हो गए तो देखिए दूध आपको बिल्कुल भी इसमें अलग से नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल गाजरों के अंदर ही ऑब्ज़र्व हो गया है सारा दूध। तो मेरी गाजरें हो गई हैं अच्छे से मैश बिल्कुल।
जब इस तरीके से मैश हो जाए, तो हमें इसे आप अलग बर्तन में भी निकाल के कर सकते हैं आगे की प्रोसेस को, लेकिन मैंने इसी में रखा था क्योंकि मुझे ये था कि इसमें दूध भी है और घी भी इसी बर्तन में है, तो मैंने इसी बर्तन को यूज़ किया था और इसी को मैंने दोबारा गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। हम थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसलिए 2 ढक्कन चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जितना आप बना रहे हो, फिर क्वांटिटी भी है आपकी, आप जितनी क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हो, उसी क्वांटिटी से आप चीनी को डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छा खासा मीठा डाला है क्योंकि मुझे और हस्बैंड दोनों को मीठा ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अच्छे से इसमें भर-भर के चीनी डाली है। अब चीनी डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर गैस पे रखना है लो फ्लेम पे, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। थोड़ा-सा ये ऐसा सॉफ्ट सा हो जाता है, तो हम पानी को जो चीनी का पानी है उसको निकलने देंगे और उसको मतलब ख़त्म होने देंगे, तब तक हमें भूनना है इसको और उसके बीच ही मैंने अपना ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे ताकि उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए ड्राई फ्रूटों का भी। ये सारी प्रोसेस करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए गैस पे लो फ्लेम पे रख दिया था, ताकि जो मेरा चीनी का पानी है वो भी भुन जाए, वो भी इसमें सूख जाए, अच्छे से मिल जाए और जो मेरे ड्राई फ्रूट हैं उनका फ्लेवर भी इस हलवे में चला जाए। अब मेरे पास जो बादाम थे तो वो थोड़े भुने हुए थे घी में, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं भूना है। आप चाहो तो घी में भून भी सकते हो, लेकिन मैंने नहीं भुना क्योंकि मेरे ऑलरेडी भुने हुए थे बादाम और किशमिश। तो देखिए इस तरीके से हो गया है मेरा, अच्छे से चीनी भी ऑब्ज़र्व हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है पूरी। अब मैं इसमें डालूँगी मलाई घर की। आपके पास अगर खोवा है तो आप खोवा भी डाल सकते हैं। मेरे पास खोवा नहीं है, तो मैंने घर की जो है 2 बड़ी चम्मच मलाई इसमें डाल दी है। और 2 बड़ी चम्मच मलाई डालने में बस दिक्कत ये आती है, अगर आप खोवा डाल रहे हो तो खोवा डालने के बाद ही आपका हलवा तुरंत की तुरंत बन जाता है। लेकिन अगर आप मलाई डाल रहे हो तो आपको 10 से 15 मिनट और गैस पे इसे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मलाई होती है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद और ज़्यादा ड्राई करती है इसको। तो वो थोड़ा-सा खोवे वाला टेक्सचर आने के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे रखना है 10 से 15 मिनट। और देखिए 10 से 15 मिनट आप जब ढक्कन को हटाएँगे, कुकर हमें लगाना नहीं है, सिर्फ ढकना है। ढक्कन हटाने के बाद देखिए बिल्कुल मेरा खोवा बनकर रेडी हो चुका है। गाजर में से घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है। जब बर्तन में से देखिए 2 तरीके होते हैं आपका हलवा चेक करने के। एक होता है कि पहला जो आपने मलाई डाली है वो बिल्कुल इसमें मेल्ट होके मिल चुकी है, दानेदार बन चुकी है। दूसरा आपका जो बर्तन है वो घी छोड़ने लगता है, जो आपकी हलवा है वो घी छोड़ने लगता है। तो मेरे हलवे ने घी छोड़ दिया है नीचे बर्तन में और जो मलाई भी है वो मेल्ट हो गई है और टेस्टी-टेस्टी हलवा जो है गाजर का खाने के लिए बनकर हो गया है रेडी बिल्कुल। और बस अब मैं इसको सर्व कर दूँगी सबको। तो आप भी अगर मेरे तरीके से बनाएँगे तो झटपट तरीके से आपका भी हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें।